वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का और मेंस का ग्रुप कंप्लीट, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सब कुछ इसी में मिलेगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, सारी चीजें सिर्फ उतनी कराई जाएंगी जिससे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लिया जा सके। तुरंत आप हमारे इन 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कहीं से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जितना इस ग्रुप में दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है और आराम से सिलेक्शन हो सकता है। आज आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था और दूसरी पाली में आप निबंध का देने जा रहे होंगे, तो जो देने जा रहे हैं वो तो अपना प्रश्न पत्र दीजिए आगे का। लेकिन जो लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सामान्य हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन एनालिसिस है। इसमें हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बाकी दिशा निर्देश वही पुराने वाले हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य और अंक निर्धारित है लास्ट में, और कहीं भी नाम अनुक्रमांक का उल्लेख नहीं करना है। मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका सामने है और ये गद्यांश वाला होता है, 2 पैराग्राफ आपको मिलते हैं। पहले प्रश्न में ये गद्यांश काफ़ी अच्छा था। कहा गया कि हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है। ठीक है, एक मशाल की तरह हमारा शरीर होता है जो कि निरंतर संसार को आलोकित करता है, मार्गदर्शन देता है। यानी हमारे यह जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। निष्प्रयोजन मतलब जिसका कि कोई प्रयोजन न हो, ऐसा न हो जाए। समाज के लिए हमें कर्मठ और ओजस्वी बनना होगा, जीवन का अभिलाषी बनना होगा, तब जाकर हम संसार के लिए भी कुछ कर सकते हैं और खुद का नाम, अपना यश कमा सकते हैं। समाज के लिए ये हो गया। अब इसके बाद देखें, हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सामाजिक जीवन यानी सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। ये नहीं कि सो के मोबाइल देख रहे हैं और गुजार दिए। ठीक है, यदि हम इस संसार से जाते हैं तो लोग हमें उसके बाद भी याद रखें। कुछ लोग ऐसी कीर्ति कमाते हैं ना, जो कि इसी जीवन में उनके याद रखी जाती है। जब तक जिंदा रहते हैं लोग उनके मुंह पर तारीफ करते हैं। पैसे वाला आदमी था, मोटी कमाई वाला था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डर था, लेकिन कितने लोगों को लूटा मारा वो पीछे से काउंट होता है, और जब वो मरता है तो लोग गालियाँ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर संघर्ष करते हैं, ठोकरें झेलते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। जैसे आप जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं उन्हें देखिए। भगत सिंह, उस जमाने में उन्हें कोसा ही ज़्यादा जाता था, तारीफ़ें कम लोग करते थे और कमियां ज़्यादा लोग निकालते थे कि इनका तरीका सही नहीं है और अंग्रेज़ अलग ढंग से। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई, छोटा सा जीवन काल इन लोगों का था, लेकिन आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गए और लंबे समय तक, जब तक हमारा इतिहास जीवित है तब तक याद किए जाएंगे। तो ये चीज़ है। और पीछे चले जाइए, प्रभु श्री राम का जीवन देखिए। राजा के पुत्र थे, खुद राजा थे, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी में कितने दुख झेले उन्होंने, कितनी कठिनाइयाँ झेली। लेकिन जब उनका जो इतिहास है, उनका जो पूरा एक जीवन वृत्त है, उसको हम आज भी याद करते हैं। तो वही बात है कि संसार से जाएं तो लोग हमें याद रखें। हमारे जीवन का लक्ष्य है सत्कर्म, हम अच्छे काम करें, और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही संभव है और कैसे भी संभव नहीं हो सकता है। हम अपने कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा संपादित करते हैं। आपके दिमाग में अच्छे विचार भले ही आए, लेकिन जब तक आपकी देह साथ नहीं देगी, आपका शरीर साथ नहीं देगा, तब तक आप उसे नहीं कर पाएंगे। कार्य इतने संकीर्ण हो जाए कि केवल आपके स्वार्थ की पूर्ति करें, तो देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह हो जाएगी, और दीपक का प्रकाश क्षेत्र सीमित होता है, आप जानते हैं। हमें दीपक नहीं बनना है, हमें मार्तंड बनना है, ताकि हम पूरे संसार को आलोकित करें। ठीक है, लोकहित के कार्यों में अगर आप संलग्न होते हैं तो यहाँ मशाल कहा गया है। मशाल को आप सूर्य से भी कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य जैसे पूरे ब्रह्मांड को, माफ कीजिएगा, पूरे संसार को रोशनी देता है, यानी अपने सौरमंडल को रोशनी देता है, और मशाल जैसे एक बड़े क्षेत्र को आलोकित करती है, तो हमारा भी व्यक्तित्व वैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ से अंडरलाइन वाला मामला शुरू होता है। समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है, और इस बार आयोग ने कलाकारी क्या की है, उसने एक साथ अंडरलाइन कर दिया है, छिटपुट ना करके एक साथ एक बड़ी सी जो पंक्ति का हिस्सा है, या एक पैराग्राफ आप कह सकते हैं, उसे अंडरलाइन किया है। तो अब इसकी तो इकट्ठी व्याख्या ही करनी होगी, और इसके लिए 20 नंबर आपको मिलने थे। ध्यान से देखिए, हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित होते हैं बल्कि प्रेरित भी होते हैं। मशाल में वह ताकत होती है कि वो दूसरों में उत्साह भर के अन्य मशालों को भी बुला सकती है। अपने व्यक्तित्व को हम ओजस्वी बना रहे हैं और हम दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ताकि वो भी ऐसे बने और वो हमसे प्रेरित होकर ऐसा करेंगे। तो ये हमने देखा। और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए प्रकाश, नए परिवर्तन का प्रकाश हम फैला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बढ़िया गद्यांश था, और इसका आशय आपको लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आशय क्या है, तो असल में भावार्थ, आशय का तात्पर्य होता है भावार्थ। दोनों एक नहीं होते हैं, लेकिन दोनों के लिखने के तरीके में समानता होती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर लेखक का मूल मंतव्य आपको बताना था, और ये सिर्फ 5 नंबर का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। और वैसे भी आशय बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, भावार्थ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आशय सारांश और संक्षेपण की ही कैटेगरी में आता है, उसी साइज का होता है।
तो आप इसे समेट सकते हैं कि व्यक्तित्व एक मशाल की भांति होना चाहिए, ना कि एक दीपक की भांति। हमारा जो परमार्थ क्षेत्र है या जो कार्य का क्षेत्र है, कार्य विस्तार है, वो उसका दायरा सीमित नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विस्तृत होना चाहिए। तभी हम इतिहास के पन्नों में अमर हो सकते हैं, लोग हमें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए। और देह यानी हमारा जो शरीर है, देह रूपी मशाल, वो इसके लिए माध्यम होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी देह एक मशाल, इसका शीर्षक भी हो सकता है। देखिए, गद्यांश अवबोधन करते समय शीर्षक चुनना हमारा पहला कर्तव्य होता है, तो वो आप देखें। जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। निष्प्रयोजन होने का मतलब यह है कि सिर्फ हम अपने पेट को भरते रह गए, अपने लाभ के लिए, अपने आराम के लिए हम काम करते रह गए, हमने संसार के लिए कुछ नहीं किया, हमने मानवता के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हमें एक सार्थक जीवन जीना है, बड़ा लक्ष्य लेकर चलना है, जिसमें कि सभी का कल्याण। इसके बाद अब रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या है। तो भाई पर्याप्त मात्रा में इसमें चर्चा हो चुकी है, लेकिन आप लिख सकते हैं। अब इसमें लिखने के लिए थोड़ा डिटेल आपको लिखना होगा और अच्छा सा स्पेस भी आपको मिला होगा वहाँ पर। हमारी देह एक मशाल की तरह से होती है, मतलब शरीर के माध्यम से ही हम सारी चीज़ों का संचालन करते हैं। भले ही हमारी बुद्धि देह को दिशा देती है, लेकिन माध्यम होती है देह यानी शरीर। तो शरीर एक मशाल की तरह है और इसके अंदर अगर सद्गुण भरे हुए हैं, ये खुद अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं है, परमार्थ की सोच रहा है, तो ये दूसरों को भी प्रभावित करेगा, अपने जैसे और व्यक्तियों को खड़ा करने में सक्षम होगा, समूह का नेतृत्व करेगा और समूह में से अपने जैसे ही जो नगीने हैं, अपनी जैसी ही जो मशालें हैं, प्रज्वलित मशालें हैं, उनको छांट लेगा और उसके बाद संसार आलोकित हो जाएगा। एक मशाल एक सीमित क्षेत्र को आलोकित करेगी, लेकिन जब वैसी बहुत सारी मशालें होंगी तब क्या होगा? तब एक बड़ा क्षेत्र प्रकाशमान होगा। तो ऐसा करने में सक्षम केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं और उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और वही यहाँ पर बताया गया कि मसाल में वह ताकत है जो दूसरों को उल्लासित कर दे, उत्साह से भर दे। मतलब एक व्यक्ति जो है वो अपना बीड़ा उठाए कि हम इस काम को करेंगे, हम ये परमार्थ का काम करेंगे, और उसकी देखा देखी 4 लोग और उसके पीछे हो गए। वो नहीं उठा होता तो वो 4 लोग भी हिम्मत नहीं जुटा पाए होते। तो वो वाला मादा आपके अंदर, वो वाला कौशल, वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, अन्याय और उत्पीड़न का आपको क्या करना है? विरोध करना है, जमकर विरोध करना है। भले ही वो आपके लिए ना हो रहा हो, आपके ऊपर ना हो रहा हो, लेकिन जिसके ऊपर भी हो रहा है, अगर आप सक्षम हैं तो उसका विरोध करिए। आज़ादी का, नए परिवर्तन का, प्रकाश फैलाने का काम कौन करता है? ऐसी ही मशालें करती हैं, यानी ऐसे ही प्रकाशमान व्यक्तित्व किया करते हैं। और ऐसे लोग विरले होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अब ये जो दूसरा गद्यांश था, पहला वाला हो गया, दूसरे वाले में भी वही मामला है, आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, और क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है, और नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है, और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता को मानने वाला कर्तव्य से प्रेरित होता है। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते हैं, बल्कि इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य और दृढ़ता होती है। ये सारे गुणों को आप याद रखिएगा, ये काम आएंगे, अभी लिखने में काम आएंगे। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती है, रूढ़ियों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है, लेकिन नैतिकता के पीछे एक अच्छा खासा हम तर्क दे सकते हैं। परख के तभी हम मानते हैं। जिन चीज़ों को हम नीति के अंतर्गत मानते हैं और उनका पालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कसौटी पर परखी हुई होती है। जिनके तर्कों के हिसाब से या जिसके हिसाब से वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं, तर्क अपने आप बनने लगते हैं। नैतिकता रूढ़ियों और जनरीतियों की अपेक्षा स्थायित्व वाली होती है। भाई, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा। उसको कुछ समय तक लोग मानेंगे रूढ़ियों को, उसके बाद नकार देंगे कि हम क्यों माने, इसके पीछे कोई साक्ष्य तो है नहीं। दुनिया प्रैक्टिकली चलती है, प्रयोग के आधार पर सिद्ध होता है तब माना जाता है। तो वो चीज़ नैतिकता में ही हो सकती। अब यहाँ वही कहा गया कि नैतिकता का एक अर्थ और हो सकता है, जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होगा, जैसे कि डॉक्टर की नैतिकता, एथिक्स की बात की जा रही है, प्राध्यापकों की नैतिकता, आचार शास्त्र के ये निकट आएगा। और धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। धर्म के भय के कारण नैतिक सिद्धांतों का लोग पालन करते हैं कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर हम नैतिक नहीं बने, नैतिकता हमारे अंदर नहीं आई। क्योंकि बहुत सारे नीति नियमों को धर्म से जोड़कर वहाँ बताया गया है कि अगर आप नैतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, आप एथिकल नहीं रहते हैं, तो आप नर्क में जाएंगे, कड़ाही में आपको गर्म तेल में तला जाएगा। तो वो सारा जो डर है ना लोगों के मन में बैठा हुआ, धार्मिक डर, उसके आधार पर लोग किसी भी तरह का अनैतिक काम करने से हिचकिचाते हैं। अब ये जो अवधारणाएं हैं, ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती हैं। भले ही ये अंधविश्वास हो, संभव है, लेकिन उसके बावजूद इनका फायदा है। तो ऐसी मान्यताओं को पकड़ कर रखने में ही भलाई है। आगे कहा गया, पाप का भागी नहीं बनना चाहता कोई, वही चीज़ है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। तो यहाँ आपको इसका शीर्षक चुनना था, आप शीर्षक कुछ भी चुन सकते हैं। नैतिक व्यवहार, ये इसका एक सार्थक शीर्षक हो सकता है, और आपने जो भी चुना हो संक्षिप्त चुनिएगा बस। 5 नंबर का था। अब पूछा गया कि धर्म और नैतिकता का संबंध, तो आप कहेंगे कि सीधे सीधे तो कोई संबंध नहीं है धर्म का और नैतिकता का। हालांकि धर्म की शाब्दिक परिभाषा से संबंध जुड़ता है कि धर्म का मतलब होता है धारणीय, अर्थात धारण करने योग्य। तो जो धारण करने योग्य चीज़ है वो निश्चित तौर पर नैतिकता की कसौटी पर कसी गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस धर्म की यहाँ पर बात की जा रही है वो असल में
एक तरह से सेक्ट हो जाएगा, मतलब पंथ हो जाएगा या मान्यता हो जाएगी, जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम है या जितने भी धर्म हैं संसार में। तो ये धारण करने योग्य धर्म की यहाँ नहीं चर्चा होती है। यहाँ हम एक धर्म को मानने वाला समूह बनाते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। तो इसमें नैतिकता का आशय ये होता है कि हम भय दिखाकर, जन्म और मृत्यु के सिद्धांतों का हवाला देके, स्वर्ग नर्क की अवधारणा को दिखाकर लोगों को बुराई की ओर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब संक्षेपण कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि नैतिकता के विविध स्वरूप होते हैं, लेकिन ये सामाजिक मानदंड का निर्धारण करने में काम आती है। ये इसके मतलब इसका एक कॉमन रूप यहाँ दिखाई देता है, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, संक्षेपण में 1/3 शब्द में आप लिखें यही आवश्यक नहीं है, छोटा लिखिए। 1/3 तो एक रेंज होती है, आयोग उसके बाहर आपको लिखने से रोकता है, लेकिन आप उसके अंदर रहकर जितने संक्षेप में, जितने छोटे दायरे में अपनी बात को कहेंगे उतना बेहतर होगा। तो आप लिखेंगे कि नैतिकता सामाजिक मानदंड का निर्धारण करती है। संक्षेपण में हमें छांटना होता है, छटनी करनी होती है। आत्मचेतना से इसकी प्रेरणा जुड़ी हुई होती है। रूढ़ियों के विपरीत, रूढ़ियाँ तर्कपूर्ण नहीं होती हैं, नैतिकता तर्कपूर्ण होती है, इसे तर्क के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। नैतिकता के भी विविध स्वरूप होते हैं। धर्म के क्षेत्र में नैतिकता लोगों को पाप करने से, अनैतिक काम करने से रोकती है। इसके पीछे धर्म का भय काम करता है। ऐसे करके आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। चरित्र निर्माण की महत्ता पर इसमें जोर दिया जाता है। हाँ, ये है कि सीक्वेंस में काम करिएगा, एक सीक्वेंस में लिखिएगा। जैसे आप लिखें कि नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, उचित अनुचित का बोध कराती है, चरित्र निर्माण इसके माध्यम से संभव है। उसके बाद आप 2-3 लाइनें स्किप कर सकते हैं जिसमें कि उसी बात को और फैलाया गया है। आप यहाँ आ सकते हैं, नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ी और नैतिकता के बीच का उसके बाद फर्क बता दीजिए। उसके बाद बता दीजिए कि एक समूह विशिष्ट से संबंध भी नैतिकता का हो सकता है। जैसे धर्म के जो सिद्धांत हैं वो नैतिक सिद्धांतों के साथ जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ते हैं उसको आप 1 लाइन में बता दीजिए। कुल मिलाकर 5-6 लाइन में आपका संक्षेपण सिमट जाएगा और इसके लिए आपको मिलेंगे इसमें 20 नंबर। अच्छा फ़ायदा इसमें मिलेगा आपको, अच्छा सौदा है। चलिए अब जो पत्र लेखन वाला मामला है उसकी ओर चलते हैं। तो इसमें 2 पत्र आपको लिखने होते हैं। पहला पत्र था, इसमें कहा गया कि जिला कलेक्टर की ओर से यानी जिलाधिकारी की ओर से मंडलायुक्त को एक पत्र लिखिए। लिखने वाला यानी प्रेषक इसमें कौन है? जिलाधिकारी है और प्राप्त करने वाले मंडलायुक्त हैं। इस पत्र में राज्य सरकार के द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का ब्यौरा। स्वच्छता सप्ताह का आयोजन ये प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और जिले में तमाम कार्यक्रम चले थे, तो उसका ब्यौरा आप एक जिलाधिकारी की हैसियत से मंडलायुक्त के पास भेज रहे हैं। एक मंडल में बहुत सारे जिले होते हैं, यानी मंडलायुक्त के अधीन बहुत सारे जिले आएंगे, तो जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे उनके प्रति, तो आप अपने काम की एक तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं। अब ऐसा पत्र, यहाँ पत्र का प्रारूप नहीं लिखा है, तो ऐसे जितने भी पत्र होते हैं ना, पहचानने की एक ट्रिक है, ये सभी शासकीय शैली में लिखे जा सकते हैं। 2 व्यक्ति इसमें हैं, एक प्रेषक है आपके जिलाधिकारी, प्रेषिती है आपके मंडलायुक्त। विषय आपका क्या है कि स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा। ठीक, अब उसके बाद आप संबोधन वही सरकारी पत्र का ढांचा बना दीजिए। प्रेषक हो गया आपका, यहाँ पे कार्यालय इत्यादि का पता आता। प्रेषिती हो गया, प्रेषिती का आप यहाँ जिक्र कर दीजिए। उसके बाद विषय, फिर महोदय करके संबोधित कर दीजिए कि महोदय, और उसके बाद फिर ब्यौरा दे दीजिए। अब ब्यौरा देने में आप जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनको ऐसे क्रमांक डाल के भी लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके, तो देखने में पत्र आपका स्वच्छ लगेगा, है ना। और उसके बाद नीचे फिर अपना भवदीय और उसके बाद अबस, यहाँ नाम का उल्लेख नहीं करना है, अबस जिलाधिकारी, और उसके बाद जिले के नाम के आगे भी च कोई जिला आपका है और आप प्रेषित कर दें, ऐसे होता है। और इसमें प्रतिलिपियाँ भेजने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें सूचनार्थ किसी को भेजना तो प्रतिलिपियों के लिए 3 जगह खाली नीचे बना सकते हैं, पृष्ठांकन में कर सकते हैं। इसके बाद मतलब कुल मिलाकर ये शासकीय शैली में ही लिखा जाएगा। और ख वाला जो है, इसमें कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश आपको जारी करना है। ठीक है, मतलब इसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया जाएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, और इसमें नाम दे दिया है तो नाम का उल्लेख आप करेंगे क्योंकि आयोग की ओर से दिया गया है। तो श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतलब क नगर का नाम है, इनको उच्च माध्यमिक विद्यालय ख में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया है। तो बस इसमें आदेश वाला प्रारूप आपको बनाना है और उसके बाद ऊपर आप लिखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, और जनपद इत्यादि का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप जनपद कोई भी मतलब काल्पनिक ब ऐसे करके डाल सकते हैं। उसके बाद कार्यालय आदेश का क्रमांक, दिनांक आपका हो गया, स्थान हो गया, और उसके बाद फिर आदेश ऐसे मोटी सी हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे एक पैराग्राफ में अपनी सारी बात को लिख देंगे कि प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा रहा है और तत्काल वहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें। ऐसे करके अनुपालन करें और नीचे फिर हस्ताक्षर अपना कर देंगे। प्रतिलिपियां आप जिसको जिसको प्रेषित करना चाहें उसको कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रतिलिपियों के लिए स्थान बनाना आवश्यक है। और प्रतिलिपियां प्रेषित जब आप बाईं ओर लिखेंगे ना नीचे की तरफ, तो उससे थोड़ा और 1 लाइन का गैप देके दाहिनी ओर नीचे आज्ञा से, ठीक है, आज्ञा से, और उसके बाद फिर क ख ग जिला शिक्षा अधिकारी, ऐसे करके आप छोड़ सकते हैं। तो ये मामला है। अब आइए जरा सा स्टैटिक पोर्शन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का विलोम आपका, और बहुत ही सरल दिया हुआ था। ये स्टैटिक पोर्शन आपका इतना आसान कभी नहीं देखा गया था, इस बार दिया गया था। मसृण, मसृण का मतलब होता है
मुलायम, तो इसका क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा, है ना। त्याज्य का क्या होगा? ग्राह्य हो जाएगा। उद्धत का क्या होगा? विनत हो जाएगा, विनत। गेय का अज्ञेय हो जाएगा। पाच्य का कुपाच्य हो जाएगा। प्रखर का कुंद हो जाएगा। धृष्ट का विनीत हो जाएगा। धृष्ट मतलब ढीठ, विनीत मतलब विनम्र। संगठन का विघटन हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा और अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। अब यहाँ पांचवें का क और ख है। इसमें आपको मजे की बात यह है कि उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है, तो पहले उपसर्ग अलग कर डालते हैं, यानी क वाला। पर्यटन में देखिए परि उपसर्ग है और अटन इसमें शब्द है, लेकिन वो भी प्रत्यय है असल में, तो इसको दोनों तरीके से दिया जा सकता था। फिलहाल हमें उपसर्ग बताना है, तो परि इसमें उपसर्ग है। प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है। इच्छा इसमें मूल शब्द है। अन्वेषण में अनु उपसर्ग है और ऐषण इसमें मूल शब्द है। और निरूपण में आपका नि उपसर्ग है ना। और अध्यक्ष में क्या उपसर्ग होगा? अधि होगा, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी ख को देख लीजिए, वैष्णव। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अंत में कोई प्रत्यय काम करेगा, नहीं। विष्णु, शिव, इनमें जब अ प्रत्यय जुड़ता है ना, तो संबंधवाचक जो संबंधवाचक जो तद्धित प्रत्यय का नियम होता है, उससे ये इस रूप में आ जाते हैं। जैसे कि शैव, उसमें भी अ प्रत्यय होता है। वैष्णव में भी अ प्रत्यय ही होता है। इसके बाद ग्रामीण में ईड़ प्रत्यय है। वाणिज्य में य प्रत्यय है। वाणिज्य में य प्रत्यय है। गडरिया में ईय प्रत्यय है। और कौन्तेय में आप जानते ही हैं कि एय प्रत्यय होता है, एय होता है। अब यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द में आते हैं। अनिश्चित जो आजीविका होती है, उसको क्या कहा जाता है? मतलब कुछ ठिकाना नहीं, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, पेट भरेगा नहीं भरेगा, मिल गया तो खा लिए, नहीं फाके कर रहे हैं पड़े हुए, तो उसको क्या कहेंगे? आकाशवृत्ति कहेंगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यानी आबाल वृद्ध। 4 अंगों वाली सेना को चतुरंगिणी कहा जाता है, चतुरंगिणी सेना, है ना। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। जंगल की आग को दावाग्नि कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। दूसरों में दोष निकालने की जो प्रवृत्ति है उसको छिद्रान्वेषण कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न में, वाक्यवर्तनी शोधन में। तो वाक्य को पहले शुद्ध करेंगे। कहा गया कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। घोर नहीं बल्कि घनिष्ठ, यह आप जानते ही हैं। मतलब शब्द का चयन ठीक नहीं किया गया है। उसके बाद आप देखें, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो बताइए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। आप लिखेंगे इतने में हवा का हल्का झोंका आया। इसमें क्रम विन्यास की गड़बड़ थी और कुछ जो अतिरिक्त अव्यय हैं उनका प्रयोग किया गया था। कहा गया कि जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। सीता ने माला गूंद नहीं, यहाँ गूंद नहीं होगा, गूंथ होगा, गूंथ होगा, थ का इस्तेमाल होगा। और यहाँ देखिए, उसने अपने पाँव से जूता निकाला। भाई अपने ही पैर से निकालेगा ना, तो उसने पाँव से जूता निकाला, या सीधा सीधा आप लिख दीजिए कि उसने जूता निकाला, क्योंकि जूता तो पैर से ही निकलेगा। चलिए अब यहाँ ख वाले को देखते हैं। वाल्मीकि की वर्तनी में गड़बड़ क्या है? यहाँ पे क पे छोटी की मात्रा होगी, वाल्मीकि होता है, और अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, ह पे छोटी की मात्रा रहेगी। यहाँ हृष्ट लिखा हुआ है, वो हृष्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है। वो री की मात्रा है, न कि र की, ये हृष्ट पुष्ट होता है। और धुरंधर नहीं होता, धुरंधर होता है। ये जो द लिखा है उसकी जगह पे ध हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये द के स्थान पे ध रहेगा। काम हो गया, 5 नंबर मिल गया। अब मुहावरा लोकोक्ति लास्ट वाला देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आप जानते हैं इसका मतलब क्या? असंभव काम करना। कुएं में भांग पड़ने का मतलब है सामूहिक रूप से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाली जो बात है, ये अनुभव पर आधारित होती है। अनुभवी व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है? लाभ उठाना, अवसर का फायदा। और 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है अलग रहना, अलगाववादी रवैया। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। तो इसका मतलब यह है कि कम खर्चा करके बड़ा काम सिद्ध करना। मतलब आप छोटा सा खर्चा करके हंडिया ले आए और उसमें थोड़ा सा आपने घी रख दिया और कुत्ते को पास में छोड़ दिया, देखें वफादार है कि नहीं, और उसने उसमें मुंह घुसा दिया। आपको पता लग गया कि भाई कुत्ता जो है वो धोखेबाज है, ठीक है। इसके बाद नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसको क्या बताया जाए? कुछ इसमें ऐसे ही है, थोथा चना बाजे घना, है ना, ये भी आप जानते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मतलब अयोग्य के पास कुछ अच्छी वस्तु का होना, इसका तात्पर्य है। जहाँ देखिए, अच्छा ये देखिए, एक नया तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। जहाँ तवा और परात दिख गया यानी खाने का बंदोबस्त दिख गया, वहीं पर आप डेरा डाल दिए। तो इसका मतलब क्या होता है? जहाँ आपको अच्छी व्यवस्था दिखे वहीं पर टिक जाना, वहीं पर डेरा डाल देना। यानी जहाँ पर आपका फायदा है वहाँ पर अपना निवास बना लेना, वहाँ से जुड़ जाना। तो यहाँ तक हमने इसे देखा है। उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।